फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेकर आया हूँ। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द थीफ्स स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। यू माइट हैव नोन अबाउट रस्किन बॉन्ड। ही वॉज एन एंग्लो-इंडियन story writer. He spent his lives in Dehradun, wrote many interesting stories. For example, one story, एक स्टोरी आप पिछले क्लास में पढ़े थे। इस स्टोरी का नाम जैसे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था रस्किन बॉन्ड का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ये लिखते हैं। ये स्टोरी भी है द थीप्स स्टोरी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। जैसे द थीप्स स्टोरी, थीप्स यू अंडरस्टैंड, थीप मीन्स चोर, चोर की कहानी है ये। लेट अस सी हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज़। गिवन अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा लड़का, एक छोटा लड़का है जो अनिल को मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उसको पूर्णतः, कम्प्लीटली मीन्स पूर्णतः विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी देता है, मतलब अपने यहाँ काम पर रखता है। डज द बॉय बेट्राय हिज ट्रस्ट। बेट्राय का मतलब, यहाँ बेट्राय जो वर्ड दिया है, बेट्राय मीन्स धोखा देना, धोखा देना, या बेट्राय जो वर्ड दिया है, बेट्राय मीन्स धोखा देना। नाउ कमिंग टू द मेन पोर्शंस ऑफ द स्टोरी हियर गिवन, रीड एंड फाइंड आउट। पहला है Who does I refer to this story? I किसको रिफ़र करता है, मतलब I किसके लिए है। What is he a fairly successful hand at? उसके बाद है What does he get from Anil in return for his work? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, पहला क्वेश्चन जो I किसको रिफ़र करता है, दूसरा है What is he a fairly successful hand, मतलब एक fairly successful hand का मतलब हाथ की सफाई जिसको कहते हैं, और सफल हाथ जो एकदम साफ और सफल हाथ हो, जो कभी फेलियर नहीं होता, वो यहाँ क्या है। उसके बाद है अगला, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले में अनिल से वो क्या लेता है। तो नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी गिवन। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड Though only 15, I was an experienced at fairly successful hand। ये आ गया fairly successful hand, मतलब I was still a thief, मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। I for the thief in the story, ये I has been referred to whom? It refers to the thief in the story। ये जो चोर है उसके लिए I है, तो लिखता है I was still a thief when I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर था। And though only 15, यद्यपि मैं 15 का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो भी मैं एकदम साफ और हाथ की सफाई मेरी ज़बरदस्त थी, या मैं बहुत ही अनुभवी और साफ हाथ वाला था। साफ हाथ वाला था मतलब मैं कभी पकड़ा नहीं जाता था चोरी करते समय। आगे, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच मीन्स पहुंचना। ही वॉज अबाउट 25, अनिल 25 का था। अ टॉल लीन फेलो, लीन का मतलब दुबला पतला, टॉल मीन्स लंबा, वह 25 का था, एक दुबला पतला और लंबा व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और लगता था कि वो बहुत ही सिंपल लुकिंग है। ईजी गोइंग का मतलब ज़्यादा कम्प्लेक्स आदमी ना हो, ज़्यादा जटिल ना हो, एकदम सामान्य आदमी हो, जनरल हो, उसको ईजी गोइंग कहते हैं। तो ही वॉज लुकिंग वेरी मच ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर एनी पर्पस, एकदम दयालु था और साधारण था जो किसी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता था। सेंस ये है, आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। इसने कहा कि मुझे अब अपने भाग्य में देरी नहीं करना था, इसलिए मैंने तुरंत इस युवा आदमी के विश्वास को जीतना मैं चाह रहा था। यू लुक a bit of wrestler yourself, I said. This is quite a buttering। ये क्या है, बिल्कुल बटरिंग है। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी पहले इस चोर ने बताया कि वो दुबला पतला था, लंबा था, लेकिन फिर भी ये कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, मतलब तुम खुद एक थोड़े से रेसलर या खलीफा दिखते हो, पहलवान दिखते हो। आई सेड मतलब इस चोर ने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स,
कह रहा है कि थोड़ी सी चापलूसी कर देने से, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, फ्लैटरी वर्ड गिवन है, फ्लैटरी मीन्स बटरिंग या चापलूसी कह सकते हैं। तो फ्लैटरी गिवन, फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा बहुत अगर चापलूसी करते हैं तो मित्रता बनती है। अब मित्र बनाने के लिए चापलूसी करनी पड़ती है, ये तो बहुत बढ़िया इसने एक वो दिया है, ट्रिक दिया है, यू कैन ऑल्सो यूज। आगे है सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया तुम भी तो, मतलब तुम भी वैसे ही दिखते हो। विच पुट मी अप फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, कह रहा है कि ये कुछ क्षण के लिए मुझे ऑफ कर दिया, मतलब ये मेरा जो सोच था वो मुझे बंद कर दिया। और आई वॉज रेदर थिन, मैं तो उससे भी पतला था लेकिन फिर भी उसने मुझे कह दिया तुम भी थोड़े से रेसलर हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो मैं बड़ी विनम्रता से, मॉडेस्टली का मतलब विनम्रता से मैंने कहा हाँ ठीक है। आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ा लड़ता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, और मैंने पूछा, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा हरी सिंह, मतलब चोर ने कहा हरी सिंह। आई लाइड, लाई मीन्स झूठ बोलना, लाइड मीन्स झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कह रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता था या बदलता था, जिससे मैं पुलिस से और अपने पीछे, फॉर्मर मतलब पहले वाले, एम्प्लॉयर्स मतलब काम देने वाला या नियोक्ता, पहले एम्प्लॉयर और नियोक्ता से मुझे ये बचा के रखता था, उनके आगे रखता था। आगे है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, अनिल उन रेसलर्स के बारे में, उन पहलवानों के बारे में जो एकदम, जिनकी बॉडी एकदम रेसलर जैसी चमक रही थी, उनके बारे में बात किया। वेर ग्रंटिंग, जो कि गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी अनमनस्कता से, फॉर्मली का मतलब होता है कि फॉर्मल ढंग से, और कैजुअली का मतलब बिना किसी परवाह किए हुए, तो अनमनस्कता से मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा फिर से हेलो अगेन। आई ये भी माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जब उसने फिर से हेलो कहा तो मैंने अपना बहुत ही सबसे ज़्यादा अपीलिंग मुस्कान दिया। अपीलिंग का मतलब किसी को अट्रैक्ट करने वाला। आई वॉन्ट टू वॉक फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ या तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो इसने कहा बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मतलब कुछ पैसे दे नहीं सकता। आगे आई थॉट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने इस आदमी का मिसजज किया था। मिसजज करने का मतलब गलत ढंग से उस आदमी को पहचाना था, सही पहचान नहीं किया था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। फीड मीन्स खिलाना, फीड जो वर्ड यहाँ दिया गया है। तो आई आस्क्ड मीन्स चोर ने पूछा कि कैन यू फीड मी, मतलब क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो उसने कहा कैन यू कुक, मतलब क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं पुनः झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिलाऊँ। आगे है ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो कहता है कि ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने रूम ले गया ओवर द जुम्मा स्वीट, जो जुम्ना स्वीट के ऊपर उसका रूम था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कहा कि मैं बालकनी में सो सकता था। बालकनी मैं मतलब चोर बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब कह रहा है कि बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब। टेरिबल का मतलब यहाँ खतरनाक, भयानक होता है, लेकिन यहाँ ख़राब का सेंस है। मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही ख़राब हो गया होगा। और अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल इसको हमारा कुत्तों को दे देता। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहता
टू बी ऑफ मतलब निकल जाने के लिए, चले जाने के लिए, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो एकदम चिपका हुआ था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बिल्कुल ही ऐसा मुस्कान जो अट्रैक्टिव करती हो, किसी को अपनी ओर खींचती हो, उस तरह से मैं लटका हुआ था उसके साथ। एंड ही कुंट हेल्प लाफिंग, और इससे मतलब कोई मुस्कान तो नहीं आई, मतलब हंसी तो नहीं आई। लेटर ही पैटेड मी, बाद में उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड, मतलब सिर पे, एंड सेड नेवर माइंड, कहा कि चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, और मुझे खाना बनाने सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, लिखता है ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना, मतलब जोड़ भी मैं सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, ग्रेटफुल मीन्स आभारी, थैंकफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार मैं एक एजुकेटेड आदमी जैसा, शिक्षित आदमी जैसा लिख लेता, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई उसका सीमा नहीं था कि मैं कितना और अर्न कर सकता था या प्राप्त कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वॉकिंग फॉर अनिल, यह अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था। प्लेजेंट का मतलब सुखद होता, आनंददायी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाया। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और मैं बाकी समय सुबह में चाय बनाता था और बाकी समय दिन की आपूर्ति, मतलब दिन के सामान जो नीड के होते थे, द थिंग्स विच वर ए नीड फॉर दैट पर्टिकुलर डे ही यूज टू बाय। आगे लिखता है ही यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, मतलब रोज़ वो ऐसा काम करते समय वो ₹1 का प्रॉफिट कर लेता था, मतलब ₹1 बचा लेता था उसके सप्लाईज के, आपूर्ति के, या ज़रूरत के, रोज़ के ज़रूरत के चीज़ों में इसको ख़रीदने में ₹1 वो बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, कहता है कि आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे पता है कि वो जानता था कि मैं थोड़ा पैसा कमा लेता था इस तरह से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसका इससे कोई परवाह नहीं था। नाउ स्टूडेंट्स, हियर अ फिगर इज गिवन, कैन यू गेस हु ऑफ देम इज अनिल एंड हु ऑफ देम इज दैट thief? Then this tall and thin boy who seems of 25 years old may be Anil, and the boy who is sitting and learning how to write is the thief. इस फिगर से ये समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स एक ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है इरेगुलर। फिट्स एंड स्टार्ट्स यू शुड राइट fits and starts here given. Fits and starts means irregular, मतलब जो नियमित रूप से कभी कभी कमा लेता है, ओकेजनली। अनिल मेड मनी ओकेजनली, इसका मतलब हुआ कि कभी कभी पैसे कुछ कमा लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो कर्ज लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसे वापस करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा अगले चेक की चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही इट अराइव्ड या आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर निकल जाता था और जश्न मनाता था। मतलब जैसे चेक आया जश्न मनाने चल देता था, भले वो चेक की चिंता उसको पड़ी रहती थी। एक सप्ताह कर्ज लेता था, अगले सप्ताह उसे वापस करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, कह रहा है कि वह जो था पैसा कैसे कमाता था, तो एक मैगजीन के रूप में, मैगजीन के लिए कुछ लिखता था, कहानियाँ वगैरह लिखता था। मैगजीन यू अंडरस्टैंड, दिस में भी मंथली और ईयरली, तो ईयरली और मंथली ही यूज टू राइट सम मैगजीन्स, राइट फॉर सम मैगजीन्स, सम स्टोरीज, सम आर्टिकल्स और वॉट एवर, एंड दिस वॉज क्वाइट अ क्वेयर वे टू मेक मनी। आगे है, वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वो घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब नोटों का, पैसों का एक छोटा सा बंडल लेकर के आया। सेइंग ही हैड जस्ट
सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहा कि उसने एक पब्लिशर को एक बुक बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने देखा कि उसने मनी को मैट्रेस के अंदर, मैट्रेस मतलब गद्दा, तोशक के अंदर उसने मनी को छुपाया या रखा। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कह रहा है कि मैं अनिल के साथ लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट है यहाँ, लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के दौरान ठगने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं अपने काम के लाइन में, काम का लाइन क्या था तो इसका चोरी था, तो इस शॉपिंग के दौरान कुछ चीटिंग करने के अलावा उसने दूसरा कोई चीटिंग नहीं किया, मतलब ठगा नहीं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, कह रहा है मेरे पास पर्याप्त अवसर थे, प्रत्येक अवसर था, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का, मतलब उसे ठगने के पर्याप्त अवसर थे, क्योंकि अनिल हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन हिम। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल दरवाजे का चाबी मुझे एक दे दिया था। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मुझे मैं चाहता था आता था और जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कह रहा है चोर कि वो जितने भी लोगों से मैं मिला था उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग वही था। आगे है, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन था उस आदमी को लूटना या चोरी करके चल देना। क्यों भाई? क्योंकि अ पर्सन हु इज़ वेरी मच ट्रस्टिंग एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन हिम एंड द मैन ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, देन चीटिंग हिम, रॉबिंग हिम, डिसीविंग हिम और डूइंग एनी नेगेटिव वर्क विद हिम, दिस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैव अ रियल सोल इन यू। अगर आपके अंदर रियल सोल है, देन डिसीविंग सच पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ फेथ ऑन यू, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ थीफ और फॉर एनी वन इन दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करता है और उसकी आप चोरी करते हैं, उसको लूटते हैं, तो ये सबसे कठिन काम। लिखता है, इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब एक लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो इसका सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, मतलब लूट जाने को चाहे चोरी हो जाने का बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन ऐसा आदमी जो बेपरवाह हो, लापरवाह हो, उसको चोरी करना डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी चोरी भी हुई है। समटाइम इट हैपेंस इन द फैमिली व्हेन योर फादर कम्स, he doesn't count the money, doesn't count the notes in his pocket and keeps the same in the pocket, and he doesn't notice in the morning even when the money is taken away or robbed or taken away, no, cannot be said robbed, but taken away by other family members. It means father has a lot of trust on you people, this is why this happens. So लिखता है कि जो आदमी बहुत केयरलेस हो या लापरवाह हो या ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, कितना पैसा लाया पॉकेट में वो देखता भी नहीं है, और सवेरे उसमें से कुछ निकल भी गया तो पता नहीं चलता। इसी का फ़ायदा आप सभी बच्चे कभी कभी उठा भी लेते हैं, है कि नहीं ऐसा? आगे है, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब ये समय था कि मुझे अपना कुछ रियल काम, मतलब मैं जो करता था उस करना चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, सोचा कि मैं ऐसा करूंगा तो प्रैक्टिस से मैं आउट हो जाऊंगा, मतलब मेरा प्रैक्टिस ही छूट जाएगा चोरी का, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अब अपने आप को ये समझा रहा है कि अगर मैं चुराता नहीं हूँ तो अपने मित्रों पे पैसा खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल एंड ही डजेंट इवन पे मी, और उसे तो मुझे पे भी तो नहीं करना है, ये अपने आप को अपने इस गलत को काम को ढकने के लिए ये ऐसा बोल रहा है। आगे है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, अब थीप ने कैसे सोचा कि अनिल अपने थेफ्ट पर या चोरी पर रिएक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है जब वो चोरी हो जाते हैं, चोरी उनकी हो जाती है, तो व्हाट डज ही से, तो वह चोर क्या कहता है उसके बारे में जब अलग अलग लोगों की चोरी होती है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल ने यह महसूस किया कि उसकी चोरी हुई या चाहे उसके पैसे लूटे गए। लिखता, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया था।
अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मतलब मून लाइट का एक बीम, किरण पुंज कहेंगे, चांदनी रात का एक किरण पुंज स्टेप्ड ओवर द बालकनी से होते हुए बेड पर पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन को भांपते हुए, इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो कहा कि मैं 10-10:30 का ट्रेन जो लखनऊ के लिए जाती है, मैं उस एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब ब्लैंकेट से बाहर निकल कर, आई crept अप टू द बेड, मैं बेड की ओर रेंगते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसकी का चेहरा एकदम साफ था, अनलाइंड था। लाइंड का मतलब चिंतित, चेहरे पे जब सिकुड़न आ जाती है, जब हम लोग घुसाते हैं तो हमारा ललाट जो है सिकुड़ जाता है। अनलाइंड मतलब विदाउट एनी लाइन, विदाउट एनी सिकुड़न। तो दिस वॉज अनलाइंड, इट मीन्स ही वॉज वेरी मच क्वाइट एंड काम, ही डजेंट हैव एनी वरी और एंग्जाइटी। आगे लिखता है, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कह रहा है मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे जो थे ये धब्बे थे। धब्बे क्यों होंगे? तो पिटाई उटाई तो लगी ही होगी, चोरी करा होगा तो पिटाई लगी होगी, तो चेहरे पर तो दाग दबा ही जाएगा। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ मैट्रेस के अंदर घुस गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स को सर्च करने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उन्हें पाया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ किए मैं बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, और अनिल अपने सोए में ही आह भरा। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपने साइड मुड़ गया। टूवर्ड्स मी मतलब टर्न ऑन हिज साइड मतलब साइड मुड़ा, टूवर्ड्स मी मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, तो मैं चौंक गया। स्टार्टेड का मतलब होता है चौंक जाना। स्टार्टेड वर्ड गिवन एयर, स्टार्टेड मीन्स चौंक जाना। यू कैन सी हियर स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। क्राउड का मतलब रेंग कर बाहर निकला। क्विकली मतलब शीघ्र ही मैं रूम से बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे कमर में, वेस्ट मीन्स कमर में वो नोट्स थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, मैं अपने पैजामाज के छोरी से, स्ट्रिंग मतलब वही छोरी, पैजामा के छोरी से बांध लिया था। पैजामा मीन्स पैजामा ही। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड कंटिन्यूड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50 एंड काउंटेड द नोट। आई स्लो डाउन टू वॉक, मैं धीरे धीरे टहलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50 मतलब 50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कहता है कि ये 600 रुपये थे, और इन 600 रुपयों में 1 या 2 सप्ताह में एक अरब के जैसा, अरब मतलब एक अमीर व्यक्ति, ऑयल रिच का मतलब हो गया जो तेल के कुएं से संपन्न हो, जिसके तेल के कुएं, कौन अरब ज़्यादा अमीर होता है? तो जिसके पास तेल के कुएं होते हैं। तो वहीं ऑयल रिच मतलब एक तेल के कुएं के मालिक जो अरबियन होते हैं, उनके जैसा मैं 1-2 सप्ताह बिता सकता था। आगे लिखता है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, में टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, अब एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फेसिंग तो है इस बंदे में, कहता है कि मैं तो जीवन में कभी टिकट लिया नहीं था, तो मैं टिकट खिड़की पे रुकता कैसे। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सरपट में प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, और लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी अपना स्पीड पकड़ना था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मुझे एक कैरेज में कूद के चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं जिसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया, कहने का मतलब। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से निकलने का चांस खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म। डिसर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, या डिसर्टेड वर्ड दिया हुआ है, सी डिसर्टेड मीन्स खाली। तो मैं उस खाली प्लेटफॉर्म पे कुछ देर तक खड़ा रहा। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट, कहाँ रात बिताएं कोई आइडिया नहीं था।
आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प। और ये चूँकि चोर था तो चोर चोर को तो परेशानी करेगा, चोर का फ्रेंड चोर होगा तो उसको परेशान करेगा, तो इसका विश्वास ये था कि मित्र ये हेल्प के से ज़्यादा ट्रबल करते हैं, मतलब परेशान करते हैं, इसलिए फ्रेंड नहीं बनाता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। कह रहा है कि एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं ये चाहता नहीं था कि कोई मुझे जानने, मेरे बारे में जाने, क्यूरियस मीन्स विलिंग, बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक होटल के एक छोटे से होटल में रुक कर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो या जानने की इच्छा रखे, जान सके, क्योंकि ये तो चोर था तो कैसे जानने देगा किसी को। आगे, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और मैं केवल एक आदमी को जानता था जिसे मैंने चोरी किया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में धीरे धीरे निकल गया। आगे, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, मतलब मेरे चोरी के छोटे से कैरियर में, कैरियर है, चोरों का भी कैरियर होता है, इनका भी मतलब चोरी करना जेल जाना, चोरी करना जेल जाना, दिस इज़ द कैरियर ऑफ द थीव्स, दिस इज़ द कैरियर। आगे लिखता है, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब कहता है कि व्हेन ही रॉब्स द people robs the goods of some people, he has already studied the faces of the people, how do they react। यह लिखता है कि मैं बहुत लोगों को, जिन लोगों को मैंने चोरी किया था, उनके चेहरे का मैंने स्टडी किया था जब उनके गुड्स या सामान माल जब चोरी हो जाते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता था उसके चेहरे पर डर होता था। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी को गुस्सा आता था। द पुअर शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर में एक्सेप्टेंस की भावना, मतलब चोरी को स्वीकार कर लेने की, चलो गया तो गया, कोई बात नहीं, कमा लेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल के चेहरे मैं जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट, जब उसको चोरी पता चलता था, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो केवल थोड़ा सा सैडनेस उसके चेहरे पे होता था। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लॉस के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लॉस का, मतलब विश्वासघात होने का उसको थोड़ा सा सैडनेस होता था, या चेहरे पे थोड़ा सा मायूसी होती थी, विश्वास टूटने का, चोरी होने का नहीं। आई फाइंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं अपने आप को कह रहा कि मैं मैदान में एक पहुंचा या पाया, वहाँ मैंने एक बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिल्ली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर के शुरू के समय थे। एंड अ लाइट ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की बरसात। अ लाइट ड्रिजल, हल्की बूंदाबांदी एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब मुझे परेशान करने लगा कि मतलब अब आराम में खलल डालने लगा। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे शर्ट और पैजामा दोनों मेरे स्किन पे सट गए। स्टिक्स मतलब चिपक जाना, स्टक मीन्स चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और कोल्ड हवा मेरे चेहरे पर बहने लगी। आगे है, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं पुनः बाजार गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर मतलब यहाँ घंटा घर होता है। क्लॉक टावर घंटा घर पहले के शहरों में एक बड़ा सा घर बना हुआ होता था किसी चौराहे पे, जिसको घंटा घर कहते थे। और पहले घड़ियाँ ऐसी नहीं थी, तो इस घंटा घर का इस्तेमाल लोग टाइम देखने के लिए या टाइम समझने के लिए करते थे। आगे, द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वो जो घंटा घर पे क्लॉक था वो मिडनाइट दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो रेन से भीग गए थे या उनमें नमी आ गई थी। डैम्प मतलब नमी। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। कह रहा है ये अनिल के पैसे हैं, सुबह में संभवतः मुझे 2 या 3 रुपये ज़रूर देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास ये सब है। आई कुंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सका। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। रन टू द बाजार, बाजार जाता, दौड़ के जाता था। एंड लर्न टू राइट, और सीखता था होल सेंटेंसेज एनी मोर, किसी भी तरह से पूरे सेंटेंसेज लिखना मैं सीखना चाहता था। आगे है,
आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं इस चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्तेजना, एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना, चोरी के उत्तेजना में इन सारी चीज़ों को, मतलब पूरा सेंटेंस सीखना, बाजार दौड़ के जाना, मैं सब कुछ भूल गया, मतलब चोर ये सोचता है। होल सेंटेंसेस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कह रहा है कि मुझे पता था मैं सीख लूँगा तो ये मैं अगर लाइन सीखने लूँगा या सेंटेंसेस मुझे लिखने आ जाएंगे तो एक दिन मेरे पास फ्यू हंड्रेड रुपीज़ मतलब कुछ 100 रुपये ज़रूर आ जाएंगे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, यह एक सिंपल सी बात थी स्टील करने की या चुराने की। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाने के लिए भी बहुत ही सिंपल है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी, एक चतुर और आदरणीय आदमी बनने के लिए ये समथिंग एल्स, ये कोई और चीज़ है। मतलब चोरी करना, पकड़ा जाना, ये कोई बड़ी बात है, ये सिंपल बात, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी बनना, चतुर और आदरणीय बनना, मतलब बुद्धिमान और आदरणीय बनना अपने आप में एक बड़ी बात। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल अगर जानना है या सीखना है, लिखना पढ़ना, तो अनिल के पास मुझे जाना चाहिए। आई हैरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस होकर, घबराते हुए मैं अनिल के रूम में गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कहता है अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता लगे। कह रहा है कि फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, मतलब किसी चीज़ को चुराना ज़्यादा आसान है, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब बिना किसी को जनाए या पता लगे उसको लौटाना बड़ा कठिन काम है। चोरी कर लेना आसान है, लेकिन लौटाना बिना पता लगे बहुत कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के रास्ते में खड़ा रहा। इन कलर्ड मूनलाइट, मतलब क्लाउडेड मूनलाइट, उस मूनलाइट में जो बादल घिरा हुआ था, उस मूनलाइट में, चांदनी रात में मैं खड़ा था। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अब भी सोया था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड के मतलब बेड के जो बिछावन था उसके जहाँ तकिया होता उधर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं मेरे हाथ नोट्स के साथ बाहर आए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैं उसकी सांसों को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए शांत रहा। स्टिल मीन्स एकदम काम रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ मैट्रेस के किनारे को प्राप्त कर लिए। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैं तब नोट्स उसके नीचे, मतलब मैट्रेस के नीचे डाल दिया। मैं मतलब यहाँ चोर, मैं खुद चोर नहीं, मतलब द मैन हु हैज़ नरेटेड। आगे है, आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कह रहा है कि मैं अगली सुबह लेट जगा, क्योंकि रात भर इनकी कारगुजारी तो कुछ दूसरी हुई थी, तो सवेरे क्यों नहीं लेट जगेंगे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। स्ट्रेच आउट मतलब बाहर फैलाना। देयर वॉज अ 50 रुपये नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, तो मेरा दिल भर आया। सिंक मतलब भर जाना, डूब जाना। माई हार्ट सैंक मतलब मेरा दिल भर आया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि अरे मेरे बारे में तो पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो उसने कहा, ही एक्सप्लेन्ड, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन्ड मतलब अनिल एक्सप्लेन्ड। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली मतलब नियमित रूप से तुम्हें पेमेंट दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, और मेरी आत्मा जागृत हो गई, जग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन वो रात की वर्षा से अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ही न्यू, क्या जानता था, मतलब वो चोरी हो गई थी बात, ये जानता था। बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन न ही उसके होठ और न ही उसकी आँखें, शोड एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, कोई सिकन उसके चेहरे पे, आँखों पे दिखा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल पर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस तरह से मैं पूरे ही अपीलिंग ढंग से या आकर्षित ढंग से, जो मैं आकर्षक ढंग से मैं मुस्कुराता था, वैसे मुस्कुराया। अनिल, द स्माइल केम बाई इट सेल्फ,
एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो स्माइल अपने आप आ गया विदाउट एनी एफर्ट, मतलब बिना किसी प्रयास का. देन स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड आई होप एंड बिलीव you have understood right from beginning till the end. If you feel any sort of problems or any misunderstanding while studying the text by yourself, never hesitate to message me through the comment sections. Once more I would like to say to you, once more I would like to request you to subscribe the channel if you feel this is a better way to teach you, or this is a better way to make you know these all things from English, mathematics and other subjects. Thanks a lot. See you again in the next clips.